नमस्कार साथियों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में ज़ोरों से लगे होंगे। तो देखते देखते फिजिकल का टाइम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो ये एक समय ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम कब होगा, फिर फिजिकल कब होगा। तो आपके आंखों के सामने देखते देखते सारी प्रोसेस हो चुके हैं। तो जैसे ही किसी चीज़ का समय नज़दीक आता है तो ज़ाहिर-सी बात है, घबराहटें तो बढ़ती ही हैं, उलझनें भी होती हैं कि यार कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और इसमें तो घबराने की बात भी है, क्योंकि आप 50 लाख लोगों के बीच से निकल के आए हैं। 50 लाख लोगों के कॉम्पिटिशन से आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करके आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है घबराहटें होंगी। क्योंकि अगर आप इसमें फ़िज़िकल क्वालीफ़ाई कर लेते हैं ना, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका 95% आपका नौकरी क्लियर हो गया है। तो इसलिए उलझनें तो ज़्यादा होंगी ही, क्योंकि यही एक लास्ट ऐसा स्टेज है, जहाँ से आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं। तो जो भी बचा समय है, उसमें अच्छे से प्रयास करें, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना अच्छा स्टेमिना बना के जितनी अच्छे से फिज़िकल की तैयारी कर लेंगे, ग्राउंड में जितना अच्छा हिम्मत और धैर्य दिखा देंगे, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। तो आइए हम अब टॉपिक पे बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है या मन में डाउट्स होता है कि क्या मैं दौड़ते समय घड़ी लगा सकता हूँ, या फिर मैं राउंड, अगर ग्राउंड का कितना राउंड करना है तो मैं कैसे याद रखूँ कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि 6 राउंड है मैं 5 ही राउंड करके भूल जाऊँ, 4 ही राउंड करूँ या ज़्यादा कर लूँ। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि ये हर किसी के साथ हुआ है। हम लोग भी जब फिजिकल देने गए थे तो हम लोग के साथ भी ये दौर गुजरा हुआ है कि मान लो किसी पुलिस लाइन के हर ग्राउंड का माप एक अलग-अलग पैमाने पे होता है। किसी ग्राउंड का 300 मीटर का ग्राउंड होता है, किसी का 400 मीटर का होता है। तो इस तरीके से होता है। मान लो ग्राउंड का जिस तरीके से है उसी हिसाब से आपको उतने राउंड लगाने हैं। तो मान लो मेरा फिजिकल हुआ था मेरठ में, तो वहाँ 400 मीटर का ग्राउंड था। तो मेरा फिजिकल मेरठ पुलिस लाइन में हुआ था। तो वहाँ पे लगभग 400 मीटर का एक राउंड था। तो मैंने वहाँ मुझे 6 राउंड लगाना पड़ा था। 6 चक्कर लगाना पड़ा था। का 2400 मीटर का, 4 छंग 24, 2400 मीटर का मुझे 6 राउंड लगाना हुआ था। तो अब मेरे भी दिमाग में ये चीज़ें आया कि मैं कैसे राउंड याद करूँ? क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर होता है, इतना टेंशन होता है कि किसी तरीके से क्लियर करना है, पूरा राउंड करना है। अब पता चला इतना तो स्टेमिना होता नहीं किसी का कि यार 10 चक्का 6 राउंड का दा लगा दे। तो इसीलिए ये प्रेशर ज़रूर होता है। तो मुझे सभी लोगों से कहना है कि जैसे मुझे वहाँ पे क्या हुआ था कि आइडिया कोई साथ का मिल गया था और वहीं विभाग के ही थे, वो बहुत ही हेल्प किया मेरा उन्होंने। तो उन्होंने मुझे पहले से बताया, क्योंकि देखो बताया कि आप अपने हाथ में कोई कंकर ले लीजिए, मान लो का या फिर कुछ लगा लो। तो मुझे उन्होंने छोटी-छोटी एक जो रबड़ आती है, उन्होंने मुझे वो दिलवा दिया था। तो मैंने अपने 5 इन उँगलियों में और एक इस 6 उँगलियों में मैंने उसको पहन लिया था। तो जैसे मेरा पहला राउंड कंप्लीट होता था, तो मैं एक रबड़ निकाल के फेंक देती थी। तो इस तरीके से होता था। तो जैसे ही मेरा दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो मैं वैसे ही रबड़ निकाल के फेंकती गई। तो जब 6वाँ मेरा राउंड हुआ तो मैंने रबड़, तो इसमें भूलने की कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने पूरा जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ मैंने एक रबड़ निकाल के फेंक दिया। दूसरा राउंड पे जैसे मैंने कंप्लीट किया, वहाँ रबड़ निकाल के फेंक दिया। तो ऐसे मैंने किया, तो मेरा भूलने का कोई चांस ही नहीं रहा, ना तो मुझे एक्स्ट्रा दौड़ने की भी ज़रूरत पड़ी। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों में ऐसे कन्फ्यूज़न होती है तो आप ज़रूर एक राउंड लगा लीजिएगा एक्स्ट्रा। तो वैसे ही आप अपने जिस ग्राउंड के, जिस पुलिस लाइन के ग्राउंड में आपका रनिंग होती है, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप वहाँ पता लगाइए कि कितने किलोमीटर का एक राउंड है और वहाँ पे कितने चक्कर आपको लगाना है। तो आप वहाँ इतने चक्कर लगाते हैं, तो उस हिसाब से पहले अपने पास व्यवस्था रखिए। ज़्यादातर मेरे ख़्याल से रबड़ की सुविधा ज़्यादा अच्छी पड़ेगी, कि मान लो कंकड़ या किसी भी कारण कुछ चीज़ें लिए हैं, आप दौड़ते वक़्त मुट्ठी खुल गई, पता चला कंकड़ गिर गया, तो आपके लिए समस्या होगी। इसलिए कुछ ऐसा चीज़ लगा के रखें जो आपके पास रहे, सेफ रहे, तो आप चाहे तभी उसको निकाल के फेंक सकें। तो ये चीज़ें करनी है। तो बहुत लोगों का सवाल है क्या मैं घड़ी लगा के जा सकता हूँ? कि देखो बहुत सारे ग्राउंडों में अलाउड होती है, बहुत जगह नहीं अलाउड होती है। लेकिन आप जिस हिसाब से सारे सिस्टम हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि ये अलाउड होगा। तो और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिमाग से खुद ये चीज़ें सोच सकते हैं कि आप वहाँ पे आपके पास इतना समय मिलेगा कि आप जल्दी से दौड़ते हुए कैसे देखेंगे। अब इतना बड़ा तो अच्छा तो लिखा नहीं रहेगा कि आपको दिख जाएगा कि हाँ कितना टाइम हुआ, कितना टाइम नहीं हुआ। तो जितना इसमें करेंगे उतना आपको दौड़ना भी है, उतना प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आपके आजू-बाजू ग्राउंड के पास सभी लोग खड़े रहते हैं बताने के लिए कि हाँ इतना टाइम हुआ, इतना टाइम हुआ, कितना जल्दी कंप्लीट करना है आपको, कितना चक्कर आपका हुआ। तो बहुत जगह अलाउ भी होते हैं कि आपके पूरे परिवार मेंबर जो होते हैं ग्राउंड के आस-पास किनारे खड़े रहते हैं, वो भी बताने के लिए कि हाँ इतना हुआ, अब इतना दौड़ लो, उतना दौड़ लो। तो हर जगह की अलग-अलग प्रोसेस होता है, हर जगह पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, अब क्योंकि नियम पहले की अपेक्षा बहुत सारा चेंज हो गया है।
जिस टाइम हम लोगों ने फिजिकल दिया था उस टाइम बहुत कुछ था, 19 था, अब इस समय 24 चल रहा, 4-5 साल का अंतर है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुई है। फिलहाल हमको अपनी सुविधा बना के रखना है कि हमको अपने साथ व्यवस्थाएं क्या रखना है। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि मैं उनका भरोसा करूं कि वो बताए हाँ कितना चक्कर हुआ, तो मैं पता चला उन्हीं का इंतज़ार करता रहूं और मैं इधर भूल जाऊं, तो ऐसा नहीं है। और एक चीज़ सवाल बच्चों का मन में ये है कि मेरा टाइम शुरुआत कब से होगा। तो देखो, मैं बहुत जल्द ग्राउंड के पास से आपका वीडियो बना के देने वाली हूँ, ताकि आपका जो भी डाउट से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें बहुत दूर तक मैट लगा हुआ होता है। जब आपका पैर उस मैट पे पहुंचेगा, आपके पाँव में एक चिप लगी हुई होंगी, जब आपका पैर उस मैट पे पहुंचेगा तभी से आपका टाइम स्टार्ट होगा। और जब उस पे राउंड पे आएगा तभी आपका जब आप दोबारा कंप्लीट करके उस मैट पे अपना कदम रखते हैं तभी आपका वो एक चक्कर माना जाएगा, और उस तरीके से आपका टाइमिंग ऐसे ही होगा। तो इसमें मेन घबराने की ज़रूरत नहीं है, और घड़ी बड़ी के चक्कर में ज़्यादा ना परेशान हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप ना यहाँ टाइमिंग में जो निकाल रहे हैं, तो इसमें अगर कम टाइमिंग में हो रही है तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर होता है, इतना लोगों को देख करके होता है कि मैं खुद ही कितना दौड़ के निकाल लूँ, कितना निकाल लूँ, तो वो हो जाता है। उसमें घबराने की बात नहीं। हाँ, ज़्यादातर यही ध्यान देना है कि बहुत पीछे नहीं रहना है आपको, और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं रहना है। अपना स्टेमिना इतना मजबूत बना के रखिए कि आप तीसरा, चौथा, पाँचवा राउंड नॉर्मली अगर कर ले रहे हैं तो लास्ट वाला राउंड बहुत तेज़ी से खींच लीजिए, क्योंकि वही आखिरी राउंड होने वाला रहता है। तो उसमें जितनी हिम्मत हो, जितनी स्टेमिना हो, आप उतना ज़्यादा निकाल लो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में लोगों को देख करके सोचे कि मैं बहुत जल्दी दौड़ जाऊँ, तो आप थक जाओगे। फिर आपकी जितना स्टेमिना होगी, जितनी सारी चीज़ें होगी, आप थक जाओगे, फिर आपका हिम्मत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप किसी को देख करके कि वो बहुत तेज़ी दौड़ रहा है, वो तो मुझसे आगे निकल गया, क्योंकि यहाँ पे वो आगे निकल, हार और जीत का नहीं हो रहा कि वो आपसे आगे निकल गया तो आप पीछे रह गए, कि मुझे उसको काट के आगे जाना है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको बस उस टाइमिंग में, जितना आपका टाइमिंग दिया गया है उतने टाइम आपको उतना दौड़ना है बस। आपको किसी को पीछे और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना स्टेमिना बना करके धीरे धीरे दौड़िए कि हाँ, मैं इतना स्टेमिना मेरा है कि मैं कंप्लीट कर लूँ। और ये चीज़ विशेष ध्यान देना है कि आपको बहुत पीछे नहीं रहना है कि सबसे पीछे रहना है, आपको बीच में तो ज़रूर रहना है, मध्य में पूरी तरीके से रहना है, कि अगर आप 20, 25, 50 लोग आगे दौड़ रहे हैं तो उसी भीड़ में आपको रहना है, बहुत पीछे नहीं। और हाँ, अपने आप को ध्यान रखते हुए कि कहीं चोट वगैरह ना आए, और अपने अंदर मोटिवेशन भरते रहें, और ये बिल्कुल सोच के ना निराशें कि अरे यार बहुत दूर है, अभी अभी तो 2-4 चक्कर बचा हुआ है, मैं कैसे दौड़ूं। ऐसी कोई बात नहीं, आप अच्छे से निकाल लोगे। बस अपने अंदर धैर्य और मोटिवेशन जरूर बनाए रखें, बिल्कुल हार ना। और वहाँ सेंटर पे जाने के बाद ये चीज़ एग्जैक्ट होगी कि हाँ, वो घड़ी अलाउड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जैसा भी आपको सूटेबल पड़ेगा वो चीज़ें फिर से आपको बताई जाएगी। लेकिन ये रबड़ वाली व्यवस्था जैसे भी आपको याद रखने के लिए हो, ये चीज़ें हो। पानी वगैरह अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि ये आपको दौड़ के आने के बाद, या एनर्जी जैसे कि ग्लूकोन डी वगैरह होती, मान लो सर्दी में तो नुकसान करेगा, लेकिन आपको जिस तरीके से एनर्जी के लिए चीज़ें हो कि आपको थकाई ना लगे, सांस ना फूले, तो तरीके से अपना थोड़ा बहुत पानी वगैरह, जूस वगैरह ले सकते हैं लिक्विड में। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके फिजिकल के लिए। तो बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पे भी हो जाएगा, आप चक्कर भी अपना नहीं भूलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो बस यही तरह कहना था। फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।